आइए हम मिलते हैं किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जी से और जानते हैं क्या समस्याओं को लेकर आज ये हरदोई कलेक्टेड में मौजूद है। अपनी टीम को लेकर पूरी टीम इनकी मौजूद है, यहाँ पर काफी संख्या में भीड़ है और इन्हीं से जानते हैं क्या समस्याएं हैं और क्यों प्रदर्शन किया था इन्हें। जी बोलिए जिला अध्यक्ष जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए और फिर अपनी समस्याएं बताइए। प्रकट सिंह, जिला अध्यक्ष हरदोई। समस्या तो आज की जो हमारा ज्ञापन है पूरे की समस्या है जो डल्लेवाल जी, हम तो एक ये भी समझते हैं कि 712 से हमारा देश गुलाम, बाहर के लोग आए थे, 712 से ये चालू हुआ था और 1947 तक चला है। 1947 तक हम गुलाम रहे हैं, पहले मुगलों के, बाबरों के, औरंगजेबों के, जहांगीरों के, उसके बाद अंग्रेजों के, उनको कुर्बानियां दे के भगाया है 1947 में। उसके बाद फिर हमारा लोकतंत्र आया है, अब फिर हम कंपनियों के गुलाम हो चुका है, हमारा देश हो चुका है। किसानों की हमारी दशा तो ये हो चुकी है, हम पेस्टिसाइड ही लेते हैं, उसके ऊपर कीमत लिखी होती है 1000 रुपये और मुझे मिल जाती 400 रुपये में, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं। और हमारे देश में मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि आज राजाशाही हो चुकी है। अब मुझे लगता है हमारे जगदेव सिंह डल्लेवाल जी के तो शायद कुर्बानी हो चुकी है भगत सिंह की तरह। अब आगे ये राजा जी हमारे जो बैठे हैं दिल्ली में, आगे और कुर्बानियां जो ढूंढ रहे हैं, हम कुर्बानियां देंगे। राजाशाही हम लोकतंत्र में नहीं चलने देंगे। पहले कुर्बानियां दी, अब आगे भी हम कुर्बानियां देंगे, राजाशाही को हम नहीं चलने देंगे। आपकी समस्याएं ये हैं कि मतलब सरकार ने आपकी समस्याएं जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। वादे की ये बात है, कुछ आदमी का फर्क होता है। मनमोहन सिंह जी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उन्होंने कहा अभी हम तो वो देंगे और सरकार बाकी देगी जो ऊपर बनाती है रेट अपना MRP। तो सरकार कहती है हम नहीं मिलने देंगी। किसान बीच में खाली हो गए थे, मिलों वाले कहते हैं हम तो केंद्र वाला ही देंगे। फिर हमने धरना दिया था दिल्ली में जंतर मंतर पे 5 दिन। 5वें दिन खुद प्रधानमंत्री ने, महेंद्र सिंह टिकैत जी जिंदा थे, हम भी वहां थे, बुला लिया था और आश्वासन दिया था। अब ये जो राजा जी बैठे हैं हमारे, हम 13 महीने रहे हैं दिल्ली में, राजा जी ने हमें एक बार नहीं बुलाया। अब एक आदमी हमारा समझो मरने के कगार पे हो चुका है, वो बचेगा नहीं, उसकी शहीदी ये ले रहा है। तो इसने अभी तक इसका खून पता नहीं कैसा है, अभी तक इसका खून नहीं पसीजा है। ये जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, ये कंपनियों की है, कंपनियों की है। ये किसानों के बोलते हैं, तुम तो किसानों के हितैषी हैं। अरे भाई किसानों के हितैषी है। अभी 2024 का सरकारी आंकड़ा है 6% जो हमारी MSP बढ़ी है, और जो विशेष के बताते हैं 7.5% महंगाई बढ़ी है। ये हमारा आमदनी दुगनी कर रहा है। हम कहते हैं इस राज्य में हमारे ऊपर कर्ज तो 3 गुना जरूर हो गया है, सभी किसानों के, पूरे भारत के ऊपर। भले अपना सर्वे करा ले भी, कर्ज 2014 से बढ़ा है कि कम हुआ है। ज्यादातर सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हमने तो यही देखा है कि जब कोई प्रदर्शन होता है, बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है, चाहे किसान करें चाहे जवान करें, और अगर किसी जवान के यहाँ कोई शहीद हो जाता है तो वो वादे बड़े बड़े किए जाते हैं। कोई किसान बहुत बड़ा प्रदर्शन करता है तो वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। वादों की बात करते हो तो 2013 में ये मुख्यमंत्री था, गांधीनगर में इसने किसानों को बुलाया था पूरे देश के। उसमें हरदोई से हम भी 3 लोग गए थे। हम इसने हमें ब्लैकमेल कर दिया। इसने वहां प्रचार बहुत किया, भी किसान मर रहा है, आत्महत्या हो रही, स्वामीनाथन की रिपोर्ट पड़ी है, किसान अयोग्य नहीं है। अब 10 साल हो गए, अब मुझे तो ये राजा जी मिलते ही नहीं। हम पूछेंगे भाई आपने गांधीनगर में मुझे क्या कहा था, और वहां जो केंद्र सरकार के बैठे थे जो रेट बनाते, उनको भी इन्होंने पूछा था, भाई गुलाटी जी किसान को रेट बनाते हो तो पूछते हो किसान को तुम्हारी क्या लागत आई, तो गुलाटी जी बेचारे बोले नहीं थे। अब आज हम तो इसको मिलेंगे नहीं मुझे राजा जी, हम तो कहेंगे भी अब किसान योग कहाँ है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहाँ है, वो कहाँ गए तुम्हारे, वो हमने तुम्हारे को वोट दे दिया 2 बार तुम्हारे से गुमराह होके, तो आप राजा बन बैठे हो। तो आप देख रहे हैं किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जी है, काफी आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, जिन्हों का कहना है कि हरियाणा और दिल्ली के पास काफी किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हरदोई में ऐसी कड़कती ठंड में यहाँ भी इन्होंने आज अपना जिला महोदय अधिकारी को दिया है ज्ञापन और प्रदर्शन भी किया है। और इनका कहना है कि जो राजा बैठे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, ना तो वो किसानों की सुन रहे हैं, ना तो हमको मिलने के लिए टाइम दे रहे हैं, ना तो हमको बुला रहे हैं, ना तो हमारी समस्याएं सुन रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो इनको जो है सत्ता से बेदखल किया जाएगा, इनका यही कहना है। आप देखते रहिए समाज की उम्मीद।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।